नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। मैं आपके सामने 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, अल बरूनी किस देश से भारत आया था फ्रेंड्स? एनसीईआरटी से लिया गया है पूरा। आप बताएंगे करेक्ट आंसर। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था फ्रेंड्स। अल बरूनी भारत कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। भारत का प्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1960 में। भारत का प्रथम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पारित किया 1960 में। पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक निकट है भूगोल के। द आउटलुक टावर की स्थापना की थी। FWP का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो फैमिली वेलफेयर प्रिंसिपल। FWP का फुल फॉर्म फैमिली वेलफेयर प्रिंसिपल। लंदन धूम्रपान पाया जाता है। लंदन धूम्रपान पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। शीतकाल में सुबह के समय। पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई? 6 अगस्त 1945 को। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 15। कश्मीरी चोंगा क्या कहलाता है? फिरन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा फ्रेंड्स? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। पौधे करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को। माउंट एवरेस्ट का एक भाग कौन सा फ्रेंड्स? तो माउंट एवरेस्ट में नेपाल का भाग है। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सागर माथा कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो न्यू मंगलोर अरब सागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है फ्रेंड्स? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। महाराष्ट्र में तांगे को कहते हैं बग्घी। महाराष्ट्र में तांगे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो बग्घी कहते हैं। मलेशिया सिंगापुर के रिक्शे का नाम क्या है? तो त्रिशा। मलेशिया सिंगापुर में रिक्शे को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स तो त्रिशा कहते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए गेंज क्या होती फ्रेंड्स? पर्वतीय क्षेत्रों में तो लाइट गेंज कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पार सामान ढोते हैं याक कहलाते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने फ्रेंड दिया है। आवागमन एक मितव्ययी साधन कौन सा फ्रेंड? तो साइकिल। आवागमन एक मितव्ययी साधन साइकिल। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी। मुंबई में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है फ्रेंड? तो छत्रपति शिवाजी नाम है। आधुनिक आवागमन प्रणाली मेट्रो रेल। आधुनिक आवागमन प्रणाली कौन सी? तो मेट्रो रेल है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश ईमेल। ईमेल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है? तो एयर सहारा वर्तमान सेवा में नहीं है। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल क्या है फ्रेंड्स? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो D2O। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक व फ्लोराइड। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0.65। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण। अब फ्रेंड्स, तरुण भारत संघ में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो पुरानी झीलें पुनर्मित करने के लिए तरुण भारत संघ की शुरुआत हुई थी। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या था फ्रेंड्स? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइड्रोफिलिक लवण।
लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है। कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन सल्फर। अब मेगालोपोलिस सामान्यतः होते हैं 50 लाख जनसंख्या वाला नगर। दो अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े हुए तो कहते हैं सन्नगर। यायावर जातियों द्वारा निर्मित सचल कारवा। बुशमैन जाति अधिकांशतः बनाते हैं अस्थायी अधिवास। तो फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन का पैटर्न फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा? आपको अगर जो थोड़ा भी अच्छा लग रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। कौन सी जनजाति स्थायी अधिवास बनाती है फ्रेंड्स? स्थायी अधिवास कौन सी जनजाति बनाती है? तो संथाल जनजाति स्थायी अधिवास बनाती फ्रेंड्स। अब ठंडी जलवायु पाई जाती है कहाँ? टुंड्रा प्रदेशों में। ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो टुंड्रा प्रदेशों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। कुत्ता मछली का आवास क्या है फ्रेंड्स? तो समुद्र कुत्ता मछली का आवास है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है फ्रेंड्स? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था फ्रेंड्स? भारत का पहला तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्तनधारियों की लार में एंजाइम होता है टाइलिन। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? तो टाइलिन नामक एंजाइम स्तनधारियों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स? तो विटामिन डी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है किसमें फ्रेंड्स? तो फलों को एथिलीन से पकाया जाता है। और जैसे फ्रेंड कच्चा आम है, कच्चे आम को तुरंत पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया के प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं फ्रेंड्स? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था फ्रेंड्स? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन डी का संश्लेषण किसमें होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। हाँ फ्रेंड्स विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भाप में पकाना। हाँ फ्रेंड्स अगर आप भाप के माध्यम से भोजन पकाते हैं तो वो ज़्यादा पौष्टिक होता है और आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। भविष्य का ईंधन क्या है फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन। लीवर में भविष्य हेतु भंडारित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है फ्रेंड्स? तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने हेतु क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो लहसुन। पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है कहाँ फ्रेंड्स? तो अमाशय में। पाचन का अधिकांश भाग संपन्न अमाशय में होता है। क्लोरोफिल निर्माण हेतु आवश्यक क्या है फ्रेंड्स? तो लोहा और मैग्नीशियम। तिलचट्टा किस श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स? तो तिलचट्टा एक सर्वाहारी प्राणी है। तिलचट्टा क्या फ्रेंड्स? तो सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो यकृत मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। रात में जागने वाले जानवर कौन से? केवल हाथी केवल काली और सफ़ेद देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर क्या देखते हैं? काले और सफ़ेद रंग देखते हैं। झूम खेती कहाँ पर होती फ्रेंड्स? तो झूम खेती मेघालय में होती है। भारत में कितने % भूभाग पर वन है फ्रेंड्स? तो 19.47%। अब व्यवसाय पर्यावरण किसकी प्रजाति में रहता है फ्रेंड्स? भारत में संकटा प्रजाति भारतीय जंगली गधा। संकटा प्रजाति भारतीय जंगली गधा।
कौन सा पक्षी विलोपन की ओर बढ़ रहा है फ्रेंड्स? कौन सा पक्षी विलोपन की ओर बढ़ रहा? तो सोनचिड़िया। सोनचिड़िया कहाँ पाई जाती फ्रेंड्स? तो करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, वहाँ पर सोनचिड़िया पाई जाती है अपने मध्य प्रदेश में। ना उड़ सकने वाला पक्षी कहाँ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है फ्रेंड्स। ना उड़ सकने वाला पक्षी कैसोबरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हंसावर। हंसावर फ्लेमिंगो प्रजनन किसे कहते हैं? कक्ष के रन में फ्रेंड्स। भारत का सर्वश्रेष्ठ एक्वेरियम स्थित तारापुर मुंबई में है फ्रेंड्स। अब कौन सा पक्षी केवल जंगल में मिलता है? तो हॉर्नबिल नामक पक्षी केवल जंगल में मिलता है। सफ़ेद बाघ कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो नंदनकानन प्राणी उद्यान में। भारतीय गैंडा संरक्षित है कहाँ फ्रेंड्स? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ फ्रेंड्स? तो असम में। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दुर्लभ वृक्षों के लिए संरक्षित क्या है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो केरल में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपनी 70 क्वेश्चन की श्रृंखला ख़त्म होती है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जब तक बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन मैं डेली करवाऊंगा जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ये पर्यावरण के 500 क्वेश्चन की सीरीज है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक बने रहिए चैनल के साथ। ओके।